गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ CHO की जो राजस्थान की वैकेंसी निकल चुकी है और उसकी जो एग्जाम है 3 मार्च के या उसके आसपास है, तो उसके लिए जो स्पेशल MCQ सीरीज है मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्लीज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशल MCQ सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन फर्स्ट, टारगेट ग्रुप इनटू द सेकेंडरी प्रिवेंशन। ध्यान से समझना स्टूडेंट, क्या आएगा? टारगेट ग्रुप इनटू सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो आज के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन के रिलेटेड रहेंगे। यानी कि आपको ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आपको उसको सॉल्व कर सके। तो चलिए, टारगेट ग्रुप इनटू द सेकेंडरी प्रिवेंशन। फर्स्ट वन इज द हेल्दी इंडिविजुअल, पेशेंट, एनिमल्स या फिर चिल्ड्रन। तो उसके पहले हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। कौन सा आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। ओके, तो चलिए, व्हाट यू मीन बाय द सेकेंडरी प्रिवेंशन? एक्शन टेकन टू इंटरप्रेट द डिजीज प्रोसेस। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्शन टेकन, हम उसमें क्या करेंगे? एक्शन लेंगे टू इंटरप्ट द डिसीज। यानी कि जो डिजीज कंडीशन है वो डिजीज कंडीशन पेशेंट में हो चुकी है एट द इनिशियल स्टेज, यानी कि शुरुआत के स्टेज में, एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसे हम क्या करेंगे? प्रिवेंट कर लेंगे। तो समझ में आया? सेकेंडरी प्रिवेंशन का मीनिंग क्या? एक्शन लेंगे हम टू इंटरप्ट डिजीज कंडीशन, यानी कि जो भी डिजीज कंडीशन पेशेंट को हो चुकी है उसे हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। और क्या करेंगे? इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआत के स्टेज में करेंगे, और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे हम बचा देंगे। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स कितने रहेंगे? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंपोनेंट्स 2 रहेंगे। There is a 2 components present into the secondary prevention. First one is the early diagnosis. कौन सा आएगा बच्चों? अर्ली डायग्नोसिस। चलिए, और दूसरा कौन सा आएगा? ट्रीटमेंट। सेकंड वन इज द स्टूडेंट ट्रीटमेंट। तो दोनों बातें पता चल गई। मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें क्वेश्चन में ही पूछा गया है सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्शन टेकन टू इंटरप्ट डिसीज कंडीशन। हम क्या करेंगे? डिजीज कंडीशन जो हो चुकी है पेशेंट में उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। कौन से स्टेज में? शुरुआत के स्टेज में करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन को हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करने के लिए ये सब करेंगे। लेकिन वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? अर्ली डायग्नोसिस एंड द सेकंड वन इज द ट्रीटमेंट के द्वारा। चलिए, अब अर्ली डायग्नोसिस में क्या आता है और ट्रीटमेंट में क्या आता है, मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ जिसके आपको पता चले। चलिए, में ओके, चलिए अब अर्ली डायग्नोसिस के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। पहला क्या आएगा? अर्ली डायग्नोसिस। तो चलिए स्टूडेंट, अर्ली डायग्नोसिस में क्या आएगा? तो पहले तो रेडियोलॉजिकल और लेबोरेटरी टेस्ट आएगा। रेडियोलॉजिकल एंड कौन सा टेस्ट आएगा? लेबोरेटरी टेस्ट आएगा। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे बच्चों, वो सारे स्क्रीनिंग टेस्ट किस में आएंगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ये बात आपको याद रखनी है। उसमें एग्जांपल में मैं पढ़ा लेता हूँ। BAC यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन इज द पैप स्मीयर। तो चलिए, डायग्नोस्टिक में क्या आएगा? रेडियोलॉजिकल एंड द लेबोरेटरी टेस्ट आएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन सा आएगा? BAC टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड द पैप स्मीयर आएगा। नेक्स्ट,
अदर केस फाइंडिंग प्रोग्राम, यानी कि जो भी प्रोग्राम रहते हैं केस फाइंडिंग के वो आएंगे। चलिए अब ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या आएगा, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट आएंगे। कौन से ट्रीटमेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट आएंगे। नेक्स्ट ओसीपी यूज्ड इन OCP used in PCOD ट्रीटमेंट। बच्चों ये बात ध्यान से समझना, OCP यूज की है लेकिन किस पर्पज से की है, PCOD कंडीशन है इसके लिए OCP हमने यूज की है। तो ये किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। तो ये बात ध्यान से रखना, हम ऐसे ट्रीटमेंट यूज करेंगे जो डिसीज के खिलाफ करेंगे तो वो क्या आएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट वन इज द BCG वैक्सीन। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वैक्सीन, BCG वैक्सीन कब यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए, यूज इनटू द ब्लीडर कैंसर। ध्यान से समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट के खिलाफ। क्या कर रहा हूँ, डिजीज कंडीशन है उसके खिलाफ जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बात कर रहा हूँ। वैसे BCG क्या है, इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन कब देते हैं, स्टार्ट ऑफ द बर्थ पीरियड, यानी कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तब देते हैं। लेकिन ये क्या है, BCG वैक्सीन देंगे लेकिन किसके खिलाफ, ब्लीडर कैंसर के खिलाफ। तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट आइसोलेशन, ये बात भी याद रखना, कोरोना में आपने पढ़ाई होगा कि आइसोलेशन किया है पेशेंट को, तो आइसोलेशन इज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन। हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है वो सारे हेल्थ प्रोग्राम किसके रिलेटेड आएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन के इंक्लूड। लास्ट वन इज द साइकोथेरापी। ये बात भी याद रखना, साइकोथेरापी रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो साइकोथेरापी इज द विच टाइप ऑफ द प्रिवेंशन, तो याद रखना बच्चों, कौन सा आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो पता चला डायग्नोसिस में रेडियोलॉजिकल एंड द लेबोरेटरी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट भी आ जाएगा उसमें, BAC, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, पैप्समेयर। ट्रीटमेंट में क्या आएगा, मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, OCP यूज रहेंगे तो PCOD BCG वैक्सीन कब यूज करते हैं, ब्लडर कैंसर के खिलाफ, साइकोथेरापी, आइसोलेशन या फिर हेल्थ प्रोग्राम। तो पता चला। तो आइए अब MCQ के बारे में चलते हैं डायरेक्टली सीधा। तो इस MCQ में क्या था, टारगेट ग्रुप इनटू सेकेंडरी प्रिवेंशन। हेल्दी इंडिविजुअल जो हेल्दी है उसके खिलाफ नहीं, सेकेंडरी में तो क्या है, डिजीज के खिलाफ हम ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट आ सकता है, एनिमल, एनिमल तो की कोई बात हो ही नहीं सकती, और चिल्ड्रन ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा स्टूडेंट, पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में डायग्नोसिस करेंगे और क्या करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट भी कर देंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन आपको आई होप पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, द पेशेंट इज ऑन साइकोथेरापी। कौन सी थेरापी दे रहा है, साइकोथेरापी। पेशेंट इज द साइकोथेरापी, व्हाट इज द लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, प्रीमोडियल, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मैंने अभी पढ़ाया था बच्चों, आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। ये देखो साइकोथेरापी दिख रही है, मैंने अभी बताया था कि साइकोथेरापी हम किस में यूज करेंगे, ट्रीटमेंट में। और ट्रीटमेंट में कौन सी ट्रीटमेंट आएगी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर रहेगा। इट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन। कौन सा आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द ओबेसिटी। अब एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द ओबेसिटी। तो चलिए प्राइमरी प्रिवेंशन पूछ ही लिए है तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन है क्या। वन बाय वन हम समझते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन है क्या। तो देख लेते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, लिख देता हूं मैं एक बार, प्राइमरी प्रिवेंशन। टोटल स्टूडेंट कितने प्रिवेंशन हो गए, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और एक एक्स्ट्रा भी है प्रीमोडियल। तो पहले हम सारे डिस्कशन कर ही लेंगे, लेकिन पहले प्राइमरी प्रिवेंशन है क्या उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो आपको उसके जो भी एमसीक्यू वो इजीली आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। एक्शन टेकन, क्या करेंगे,
action taken prior to onset of the disease. Prior to onset of the डिसीज, यानी कि डिसीज होने से पहले की बात हो रही है, लेकिन द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर अकर, रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट। ऐसा डिसीज कि जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, यानी कि हमें उससे देखकर बोल सकते हैं कि नहीं, उनमें ये रिस्क फैक्टर की वजह से आपको ये डिसीज होने की संभावना ज्यादा है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, एक्शन लेगी लेकिन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर अकर। हम ऐसी एक्शन लेंगे जिससे जो डिसीज होने की संभावना है वो क्या कर देंगे, पूरी खत्म कर देंगे। यानी कि एक्शन टेकन द प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज, इट इज द रिस्क फैक्टर इज द प्रेजेंट। उसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि शुरुआत के दौर में ही डिसीज कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला क्या आएगा, हेल्थ प्रमोशन। फर्स्ट वन इज द हेल्थ प्रमोशन। तो चलिए हेल्थ प्रमोशन में क्या आएगा, हेल्थ एजुकेशन देंगे, नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन यानी कि बैलेंस डाइट देंगे, कौन सी चीजें खानी चाहिए ये सब किसमें आएगा, बैलेंस डाइट। नेक्स्ट प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। और लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, एक्सरसाइज। तो पता चला हेल्थ प्रमोशन के बारे में हम बात कर ली। कौन सा आएगा, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप और एक्सरसाइज। ये सारी चीजें किसमें आएगी, प्राइमरी प्रिवेंशन के किसके पार्ट में, हेल्थ प्रमोशन में। चले अब कंटिन्यू में, अब दूसरा कौन सा आएगा, एक मिनट सिलेक्ट लेता हूं। ओके, दूसरा आएगा स्पेसिफिक प्रिवेंशन। अब दूसरा कौन सा आएगा, स्पेसिफिक प्रिवेंशन। पहला क्या था जो मैंने पढ़ाया वो क्या था, हेल्थ प्रमोशन। अब दूसरा कौन सा आएगा, स्पेसिफिक प्रिवेंशन। अब स्पेसिफिक प्रिवेंशन में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो पहला आएगा वैक्सीनेशन। कौन सा आएगा, वैक्सीनेशन। एक बात कंफ्यूज मत होना, सर आपने तो अभी बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताया था, वो मैंने जो बीसीजी पढ़ाया था वो किसके लिए यूज करने को बोला था, ब्लैडर कैंसर के पेशेंट को हमने यूज करने को बोला था। वो ट्रीटमेंट के तौर पे हम यूज करते थे। ये तो क्या है, वैक्सीनेशन है, यानी कि पहले डिसीज होने से पहले उसे क्या कर देंगे, हम उसे प्रिवेंट कर देंगे। तो ये क्या आएगा, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन बोल सकते हैं। प्रोफाइल एक्सेस, दूसरा क्या आएगा, प्रोफाइल एक्सेस। प्रोफाइल एक्सेस का मीनिंग क्या है, एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि विटामिन ए दे रहे हैं, ये क्या है, सप्लीमेंट ऑफ विटामिन, प्रोफाइल एक्सेस। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम्स, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज या फिर एचआईवी होने की संभावना भी कम हो सकती है। नेक्स्ट मॉस्किटो नेट्स, याद रखना मॉस्किटो नेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी या फिर उससे बोल सकते हैं कोई बीमारी न हो सके। नेक्स्ट defluoridation of the water, defluoridation of water। next prevention of the road traffic accident, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या बोलेंगे, हम यूज हेलमेट। याद रखना बच्चों, अगर आप भी बाइक लेके जा रहे हो तो हेलमेट जरूर से पहन लिया, और अगर कार में बैठे हो तो क्या हो, सीट बेल्ट हो। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, क्या करेंगे, कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। और लास्ट वन इज द क्वारंटाइन, ये बात याद रखना, क्वारंटाइन
ये कोरोना में आपने सबने सुना होगा, क्वारंटाइन का मीनिंग क्या रहेगा? अगर कोई है बाहर से आ रहा है तो हमें शुरुआत के 15 दिन क्या कर देंगे, उसे क्वारंटाइन कर देंगे। लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। हैंड वॉशिंग इज द विच टाइप ऑफ द प्रिवेंशन? तो याद रखना बच्चों, इट्स द प्राइमरी प्रिवेंशन। क्लियर? जैसे कि हम ओटी में जा रहे हैं या फिर कोई भी कंडीशन हॉस्पिटल में किसी बच्चे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हैंड वॉशिंग करना इज द नेसेसरी। तो आई होप प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में आप सबको पता चल गया होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? तो वन टाइप ऑफ द एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज, यानी कि जो डिसीज होने की संभावना जिसमें ज्यादा लग रही है उसे हमें पहले क्या करेंगे, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो है यूज करते हैं कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? हेल्थ प्रमोशन, एंड द सेकंड वन इज द क्या आएगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो चलिए अब एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, ये तो हो गया पेशेंट इज साइकोथेरेपी। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द ओबेसिटी। अगर किसी को ओबेसिटी है, होने की संभावना है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि शुरुआत के दौर में ही हमें क्या करना पड़ेगा? तो हाई इंटेक ऑफ द प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर लो फाइबर डाइट। तो इजीली बात है, आप इजी आंसर दे, कौन सा डाइट देंगे हम? हाई फाइबर डाइट। याद रखना, ओबेसिटी से बचने के लिए कौन सा डाइट देना चाहिए? हाई फाइबर डाइट देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखने को मिलेगा। ओके, स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं? स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज, डिसीज को आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ द प्रिवेंशन? टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर प्रीमोर्डियल? फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीनिंग ऑफ द डिसीज इज द विच टाइप ऑफ द प्रिवेंशन? मैंने अभी बताया था, देख लेते हैं मैंने क्या बताया था। ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन में मैंने पढ़ाया था, ये देखिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसमें क्या था? डायग्नोसिस में रेडियोलॉजिकल, लेबोरेटरी टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट देखने को मिल रहा है आपको। यस, यानी कि जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट रहेंगे वो कौन से प्रिवेंशन में इंक्लूड होंगे बच्चों? तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आएगा आंसर। विच इज द करेक्ट आंसर? secondary prevention. Which is the correct answer? Secondary prevention is the correct answer. चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, a person who has the lost his foot and the accident and is not able to walk. एक ऐसा पर्सन है जो अपना क्या खो बैठा है? फुट खो बैठा है। किस दरमियान? एक्सीडेंट के दरमियान। एंड नॉट एबल टू वॉक, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द। चलिए ये समझने के लिए मैं एक टर्सरी ट्रीटमेंट के बारे में भी या फिर टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपको आगे को अगर कोई इसका क्वेश्चन आए तो आपको पता चले कौन सा आएगा। टर्सरी प्रिवेंशन, देयर इज 4 टाइप्स, मेनली 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो अब टर्सरी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्शन टेकन इनटू द लेटर फेज। इसमें क्या है? एक्शन लेंगे लेकिन कौन से फेज में? लेटर फेज में। लेटर यानी कि लास्ट फेज ऑफ द डिजीज प्रोग्रेशन। जो भी डिजीज प्रोग्रेस है उसका जो लास्ट फेज रहता है उसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो क्या करेंगे? टर्सरी। उसमें क्या करेंगे? मेन एक्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू रिड्यूस द इम्पेयरमेंट्स, to reduce the impairments and disabilities. ओके, चलो उसमें भी 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। तो देख लेते हैं टर्सरी प्रिवेंशन में कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द डिसेबिलिटी एलिमिनेशन। सॉरी, डिसेबिलिटी मैं एक बार लिख ही देता हूं। चलिए, पहला क्या आएगा? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन। चलिए, अब डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या होगा? डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या? एक्टिविटी नो परफॉर्म।
क्या होगा, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या होगा, डिसेबिलिटी का मीनिंग एक्टिविटी नॉट परफॉर्म। तो पहला, अगर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अगर किसी ऑर्गन डिसलोकेट के होने की संभावना की वजह से, तो हम क्या क्या करेंगे, तो उसमें क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ द क्रचेस इन द पोलियो। अगर पोलियो का कोई पेशेंट है उसे, तो क्या दे रहे हैं हम, यूज ऑफ द क्रचेस। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ द प्रोस्टेटिक, यानी कि ये कौन से केयर दे रहे हैं, लास्ट स्टेज में जो होता है पेशेंट, उसे क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी होने की वजह से, ये सारी हम चीज हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, यूज ऑफ द प्रोस्टेटिक आफ्टर द एम्पुटेशन। एम्पुटेशन के बाद हम क्या यूज करेंगे, प्रोस्टेटिक। नेक्स्ट, फिजियोथेरापी इन द पोलियो। कौन सी थेरापी, फिजियोथेरापी इन पोलियो। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन। अब कौन सी आएगी कंडीशन, रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन में क्या आएगा, द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग ऑफ समवन हेल्थ। रिस्टोरिंग, क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे समवन हेल्थ को। रिस्टोर का मीनिंग क्या, पहला जैसा, क्या कर देंगे स्टूडेंट, पहला जैसा बना देंगे, उसे क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग ऑफ द हेल्थ, यानी कि नॉर्मल लाइफ जी सके इसीलिए। और उसमें क्या आएगा, नॉर्मल लाइफ थ्रू द ट्रेनिंग एंड थेरापी। जो भी थेरापी देंगे, या फिर बोल सकते हैं ट्रेनिंग देंगे, किसके खिलाफ, जस्ट बेस्ट एग्जांपल में दूं, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन या फिर अल्कोहल एडिक्शन, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एक रिहेबिलिटेशन थेरापी देंगे, जिससे क्या करेंगे, पहले जैसे जो लाइफ स्टाइल है वो जी सके इसीलिए। नेक्स्ट रीजन, कौन सी कंडीशन में ये देखने को मिलता है, पार्किंसन डिसीज में, याद रखना बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या पार्किंसन डिसीज, और सेकंड वन इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये दोनों चीज याद रखना, पार्किंसन एंड द सेकंड वन इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये दोनों कंडीशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रिवेंशन यूज होता है, टर्सरी प्रिवेंशन यूज होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट, टर्सरी प्रिवेंशन यूज होता है। तो चलिए अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन था वो पढ़ लेते। ए पर्सन हु हैज द लोस्ट हिज फुट एंड एक्सीडेंट नॉट एबल टू वॉक, तो पता चल गया उसका आंसर, इम्पेयरमेंट होगा, हैंडीकैप होगा, डिसीज या फिर डिसेबिलिटी। तो विच इज द करेक्ट आंसर, आपको पता चल गया होगा विच इज द करेक्ट आंसर आ गया स्टूडेंट, इज द करेक्ट आंसर इज द डिसेबिलिटी, विच इज द डिसेबिलिटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर। अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, विच टाइप ऑफ द प्रिवेंशन। अब तो सीधा सा आंसर पता चलना चाहिए, अगर कुछ दे रहे हैं ट्रीटमेंट तो विच इज द करेक्ट आंसर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस में आता था बच्चों, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, तो विच इज द करेक्ट आंसर, सेकेंडरी। क्लियर, अगर कुछ डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो सेकेंडरी, अगर लास्ट में जो लास्ट स्टेज रहता है डिसीज कंडीशन का, जो डिसेबल हो चुका है, तो उसमें हम प्रोस्टेटिक या सर कुछ चीजें यूज करते हैं, वो कौन सा आएगा, टर्सरी के बारे में। नेक्स्ट, इन एरिया फ्लोराइड, क्या बोला, देख ध्यान से देखना, इन एन एरिया विद द फ्लोराइड रिच वाटर, वाटर में क्या है, फ्लोराइड है, द फ्लोरिडिफिकेशन ऑफ द वाटर इन द विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है, अभी पढ़ाया था। अगर फ्लोरिडिफिकेशन करना है वाटर के अंदर तो कौन सा प्रिवेंशन आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी, तो विच इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट बच्चों, प्राइमरी। कौन सा आएगा, सेकेंडरी नहीं आएगा, सेकेंडरी में तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करेंगे। प्रीमोर्डियल, अब चलिए प्रीमोर्डियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा लिया, लेकिन जो प्रीमोर्डियल था उसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं की। तो चलिए बच्चों अब प्रीमोर्डियल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द प्रीमोर्डियल, उसका आंसर क्या आएगा। चलिए प्रीमोर्डियल के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए प्रीमोर्डियल क्या है, एक्शन टेकन टू प्रायर द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर।
एक्शन टेकन टू प्रायर टू डेवलप रिस्क फैक्टर। इसमें तो रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही हम क्या करेंगे, एक्शन ले लेंगे। यानी कि इसमें जो रिस्क फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, एक्शन रहेगा। जबकि प्राइमरी में तो क्या था, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था, उसमें क्या था, ये होने की संभावना हो सकती है, तो उसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन। यानी कि एग्जांपल कोरोना की सिचुएशन है, कोरोना की डिसीज कंडीशन प्रेजेंट है, उसको अगर को बाहर से आया है पर्सन और उसको कोरोना के थोड़े सिम्टम दिख रहे हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, अगर ज्यादा होने से पहले उसे रोक देंगे तो वो क्या है, प्राइमरी। लेकिन ये प्रीमोडियल में तो क्या है, कुछ रिस्क फैक्टर है ही नहीं है, तो उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे, तो देख लेते हैं। मोड ऑफ इंटरवेंशन में पहला इंडिविजुअल, याद रखना, अगर किसी को हम इंडिविजुअल एजुकेशन दे रहे हो तो कौन सा आएगा, प्रीमोडियल में आएगा। तो फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल एजुकेशन गिवन द हेल्थ एजुकेशन। उसमें आंसर क्या आएगा, क्या देंगे हम, गिवन द हेल्थ एजुकेशन टू पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन दे देंगे। समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज द मास एजुकेशन। मैं दूसरा ले लेता हूं पेज। अब क्या आएगा, मास एजुकेशन। अब मास एजुकेशन का मैं, पहला तो क्या था, इंडिविजुअल था। अब मास एजुकेशन का मीनिंग क्या, विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एंड टीवी। विद द हेल्प ऑफ रेडियो एंड टीवी, यानी कि रेडियो और टीवी की मदद से हम क्या करेंगे, मास एजुकेशन देंगे। क्या देंगे, मास एजुकेशन देंगे। और कैसे देंगे, गिव द हेल्थ एजुकेशन, गिवन द हेल्थ एजुकेशन टू द लार्ज ग्रुप, टू द लार्ज ग्रुप। सीधी सी बात है, जो भी मास मीडिया है वो क्या है, एक एक पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ तो नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एंड टीवी, यानी कि बहुत सारे लोगों को देगा। लेकिन गिव द हेल्थ एजुकेशन टू द लार्ज ग्रुप, यानी कि बहुत सारे लोगों को देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे देता हूँ, या तो एक एग्जाम्पल टीवी एड्स जितनी भी आती है, चलिए टीवी एड के बारे में मैं बता देता हूँ। रिलेटेड टू स्मोकिंग विच कैन कॉज द लंग कैंसर। ऐसी एड आती है ना कि स्मोकिंग करने की वजह से हमें क्या होने की संभावना होती है, लंग कैंसर। तो ये क्या है, प्रीमोडियल, यानी कि रिस्क फैक्टर भले ही ना हो, लेकिन हम सबको देते हैं हेल्थ एजुकेशन कि ऐसे होने, ये मत कीजिए, उसकी वजह से ये सब होने की संभावना आपको बढ़ जाती है। नेक्स्ट दूसरे में एग्जांपल दे देता हूँ। तो फिर अगर मलेरिया को हमें प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। दूसरी अगर बात करूँ तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं हो पाएगी और मलेरिया होने की संभावना भी उससे क्या होगी, नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी, जैसे मैंने बोला, क्या है कि पानी को एक जगह पर हमें इकट्ठा नहीं करना। नेक्स्ट घर के आसपास हम क्या करना पड़ेगा, सफाई रखना पड़ेगा। छोटे मोटे जो गड्ढे हो उसे मिट्टी से भर देना पड़ेगा। पीने लायक जो पानी को अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। टूटे बर्तनों हो या फिर टायरों में जमा हुए जो बारिश का पानी है उसे क्या करना पड़ेगा, निकाल कर उसे फेंक देना पड़ेगा। तो ये सब किस में आता है बच्चों, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आता है, जिसकी वजह से हमें क्या, रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, रिस्क फैक्टर है ही नहीं, लेकिन हम उसे जनरल एजुकेशन दे के हम उसे बचा सकते हैं। रिस्क फैक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करेंगे। एक बात याद रखना, इसमें लिख देता हूँ, रिस्क फैक्टर को हम क्या करेंगे, रिमूव ही कर देंगे। नेक्स्ट लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे। लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे यानी कि कैसे, अवॉइडिंग ऑफ द स्मोकिंग एंड द सेकंड वन इज द, कौन सा आएगा, अल्कोहल। और पर्सनल हाइजीन, ये बात याद रखना, उसमें आता है पर्सनल हाइजीन, यानी कि रोज सुबह नहाना चाहिए, ये क्या होगा,
पर्सनल हाइजीन, खाने के से पहले हम क्या करेंगे, हाथ धोएंगे, ये सब पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन में आता है। तो आई होप मैंने चारों मैंने पढ़ा लिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और प्रीमोर्डियल। तो चलो अब एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ा मजा आ जाएगा। चलो, मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। फ्लोराइड का मैंने अभी बताया था, प्राइमरी आएगा। नेक्स्ट, एक मिनट में कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, मैं देख लेता हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंसी रिस्क ऑफ द रिस्क फैक्टर। प्रिवेंट करना है जो भी रिस्क फैक्टर है उसे, टर्सरी आएगा, प्राइमरी आएगा, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। अब इसका आंसर आप खुद ही बताइए क्या आएगा। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंसी रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर है ही नहीं है, सीधी सी बात है, रिस्क फैक्टर है ही नहीं है, तो क्या करेंगे उसे प्रिवेंशन देने के लिए। ऑब्वियसली है क्या है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। मैंने अभी पढ़ाया, अगर रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, इसमें लिखा ही हुआ है प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंसी ऑफ द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर है नहीं, अगर इमरजेंसी में कोई रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। क्या आएगा, प्रीमोर्डियल। नेक्स्ट वन इज द, which of the following is the not a primary prevention? रेडिएशन प्रोटेक्शन, कैंसर एजुकेशन, कंट्रोल ऑफ द टोबैको या फिर ब्रेस्ट सेल्फ एक्सरसाइज। प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में मैं अभी पढ़ाया हुआ हूँ। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है क्या, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि प्राइमरी प्रिवेंशन एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिसीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट ए डिसीज विल अकर। यानी कि डिसीज होने से पहले वैसे क्या कर देंगे, रिमूव, यानी कि होने से प्रिवेंट कर देंगे। तो देयर आर द टू कंपोनेंट्स, कौन सा था, हेल्थ प्रमोशन था और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो रेडिएशन का प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कैंसर का एजुकेशन भी दे सकते हैं, कंट्रोल ऑफ टोबैको यानी कि टोबैको ना खाए उतना अच्छा, वो भी देख सकते हैं। लेकिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। किस में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। जितने भी स्क्रीनिंग है ना वो किस में आएगा, सेकेंडरी में। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम। पता चल रहा है ना बच्चों, अगर पता चल रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। नेक्स्ट, एक सीधा सा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, उसमें आंसर भी सीधा है। सीईडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इज द, कैसे करेंगे प्रिवेंशन, कोरोनरी बाईपास, ट्रीटमेंट से या फिर डाइट से। मुझे तो लगता नहीं है इन तीनों में से कोई आंसर सही होगा, विच इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है क्या, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। लेकिन कैसे करेंगे, जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है, मैंने दो ही टॉपिक बताया था कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, इंडिविजुअल या फिर मास एजुकेशन। इसमें से तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो इससे आंसर कौन सा आएगा, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में बताया गया है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन सीधे से बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन है क्या, तो वो मैंने पढ़ाया ऑलरेडी। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द डेंटल कैरीज, टूथ एक्सट्रैक्शन, हेल्थ एजुकेशन, डेंटल स्क्रीनिंग या फिर डेंटल फिलिंग। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते थे, पता है ना आपको स्टूडेंट। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते थे, तो इजीली बात थी कि हमें क्या करना था, हेल्थ एजुकेशन था, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन था। इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द डेंटल कैरीज। तो कौन सा आंसर आएगा, तो सीधी सी बात है, हेल्थ एजुकेशन। क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि ये सब तो ट्रीटमेंट है। उसमें पूछा था क्या था, प्राइमरी प्रिवेंशन। फोकस कीजिएगा क्या पूछा है, उसके हिसाब से आप आंसर दोगे तो उसका आंसर आप इजीली दे सकोगे। नेक्स्ट चलिए अब आगे, which of the following is the primordial prevention, prevention of the emergence of the development of the risk factor, action taken to removal of the possibility that disease will be even occur, action that help to progress of the disease, action taken to prior to onset of the disease। so which is the correct answer, उसका आंसर इजीली है, प्रिवेंशन ऑफ द इमर्जेंट डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर एक्शन ने उसे डेवलप होना ही नहीं देना, तो उसे क्या बोलते हैं, हमें प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, जो मैंने अभी पढ़ाया था। अगर नहीं देखा आपने फिर से, तो एक बार फिर से वो वीडियो घुमा के देख लीजिए, तो आपको आंसर उसका इजीली आ जाएगा। चलिए अब सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो कि सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेकेंडरी के बारे में सब आता है लेकिन एक्सेप्ट एक को छोड़ के,
रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी लेप्रेसी में, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, नेक्स्ट हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर द डायबिटीज मेलिटस, या फिर केस फाइंडिंग ऑफ द फाल्सिफोरम मलेरिया। सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन में दो ही चीज आती है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग, केस फाइंडिंग या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो सही आंसर कौन सा आएगा हमारी, ट्रीटमेंट यानी कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन द लेप्रोसी। बाकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ऐसी कोई बात नहीं है, हेल्थ स्क्रीनिंग वो भी नहीं है, हेल्थ स्क्रीनिंग डायबिटीज मेलिटस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। केस फाइंडिंग वो तो हम फाइंडिंग करने की क्या जरूरत है, वो तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेप्समियर टेस्ट, आपको पता है पेप्समियर किसके लिए होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पेप्समियर टेस्ट टू डिटेक्शन ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। अभी मैंने पढ़ाया था प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, उसका आंसर सही मैं आप सबको पता होना चाहिए कि मैंने अभी जो पढ़ाया था उसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट में, बीएससी टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड द पेप्समियर। तो सही आंसर कौन सा आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। कौन सा आएगा, सेकंड। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो किस में आएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये बात आपके माइंड में क्लियर रखना। नेक्स्ट, स्कूल हेल्थ चेकअप के बारे में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं। स्कूल हेल्थ चेकअप, स्कूल हेल्थ चेकअप्स कम अंडर द विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी और द प्रीमोडियल। तो उसका सही आंसर वही आएगा जो मैंने बताया था, जो भी प्रोग्राम रिलेटेड होंगे वो किस में आएंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी में ही आएंगे। स्कूल हेल्थ चेकअप्स अंडर द विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, जो भी सेकेंडरी सॉरी स्कूल हेल्थ चेकअप रहेंगे वो किसके अंडर में रहेंगे, सेकेंडरी। क्योंकि सेकेंडरी में मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो तो, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मैं बताया था, ट्रीटमेंट में हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम रहते हैं वो किस प्रिवेंशन में आएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होंगे। चलिए नेक्स्ट, 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। Which of the following is the example of the disability elimination in the poliomyelitis? Polio vaccine, resting affected limbs in the neutral position, arranging the schooling of the child suffering from the PRPP, या फिर reducing the occurrence of the polio by the immunization। तो which is the correct answer? उसका सही आंसर कौन सा रहेगा स्टूडेंट, resting the affected limbs into the neutral position। इसका आंसर बड़ा है कि एग्जाम्पल ऑफ द डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मीनिंग पता है ना आपको, डिसेबिलिटी यानी कि जो ऑर्गन वो फंक्शन कर ही नहीं सकेगा। तो लेकिन जो उसके अलावा के जो कंडीशन है वो क्या हो गए, रेस्टिंग अफेक्टेड लिम्स। तो कौन सी पोजीशन में, ऐसे ही पोजीशन में रहेंगे, यानी कि सही आंसर कौन सा आएगा, रेस्टिंग अफेक्टेड लिम्स इन द कौन सी पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन, आपको मैंने पहले बताया था इम्यूनाइजेशन कौन सा है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी या डिसेबिलिटी। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, इजीली बात है, वो कौन सा रहेगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। विच इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट, all of the following comes under the primary prevention except वैक्सीन, पेप्समियर, कॉन्ट्रासेप्शन या फिर हेलमेट। वैक्सीन, पेप्समियर, कॉन्ट्रासेप्शन या हेलमेट। तो पेप्समियर इज स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकेंडरी में यूज होता है, तो पेप्समियर इज द करेक्ट आंसर। देखा, आपको आंसर इजीली अब तो आने लगे होंगे। नेक्स्ट, 19, all of the following represent the specific protection mode of the disease prevention except chemoprophylaxis of the meningococcal meningitis, पर्सनल हाइजीन एंड द एनवायरमेंटल स्टेरिलाइजेशन, यूसेज ऑफ द कॉन्डम या फिर आयोडाइनेशन ऑफ द सॉल्ट। तो विच इज द सही आंसर कौन सा रहेगा बच्चों, तो कौन सा आएगा, पर्सनल हाइजीन एंड द एनवायरमेंटल सैनिटेशन। ये कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी कि कोई डिसीज के स्पेशल हम उसे ट्रीटमेंट देंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल ये देखिए, मेनिंजाइटिस आ जाएगा, कॉन्डम यूज करेंगे, यस, आयोडाइजेशन ऑफ द सॉल्ट जिससे कोइटर ना हो। कॉन्डम यूज करने से क्या होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर एचआईवी होने की संभावना कम हो जाती है। पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन ऐसा कुछ होता ही नहीं इसके स्पेसिफिक प्रोटेक्ट दे सके। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस इज टू द चाइल्ड।
विटामिन जो एक प्रोफाइल एक्सेस हम देते हैं बच्चों को लिए, तो वो किसमें इंक्लूड होता है, तो मैंने पढ़ाया हुआ था जितने भी प्रोफाइल एक्सेस है वो किस में आता है। तो याद रखना बच्चों, वो किस में आएंगे, प्राइमरी या स्पेसिफिक में, तो स्पेसिफिक में कौन सा आएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा। किसमें आएंगे बच्चों, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। अगर इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन होता तो उसका आंसर प्राइमरी था, लेकिन इसमें तो प्रोटेक्शन के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो कौन सा आंसर आएगा, प्रीमोडियल नहीं आएगा, सेकेंडरी तो बिल्कुल नहीं आ सकता, हेल्थ प्रमोशन भी नहीं, तो सही आंसर कौन सा आएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो आई होप आज का जो हमारा पहला लेक्चर था एमसीक्यू सीरीज का कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को देख के शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।